नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर अंकुर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंटरैक्टिव अंकुर श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशंस यानी नवरस के बारे में। एक्टिंग क्या होती है? जब भी कोई एक्टर किसी कैरेक्टर के इमोशंस को परफॉर्म करता है या फिर प्ले करता है अपने अंदाज में, तो उसे हम एक्टिंग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी इमोशन के बारे में बात करेंगे और इस इमोशन के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाली हैं अदिति दीपिका जी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों और सीरियल्स में काम किया है और हाल ही में उनका बहुत ही फेमस शो आया था जिसे आप सबने देखा होगा, बावले उतावले सब टीवी का। तो चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं अदिति दीपिका जी के पास। Hi Ankur, thank you for the lovely introduction. Hi friends, welcome to you all, and I'm hoping you all people are enjoying your time, and I hope you are utilizing your time well. Today we are going to talk about the emotion. Well, when I ask you कि एक एक्टर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? एक एक्टर वो होता है जो किसी दूसरे के इमोशन को अपने तरीके से प्ले करता है, राइट? अपने ऊपर लेके प्ले करता है। मतलब आपको भी अगर कभी कहा जाता है कि ये ऑडिशन में लाइनें करो और ये डायलॉग्स हैं, इनको पढ़ के बताओ, तो वो क्या होता है? वो राइटर ने उस कैरेक्टर का इमोशन लिखा हुआ है और आप वही कैरेक्टर का इमोशन अपने तरीके से डिलीवर कर रहे हो, राइट? दैट इज द एक्टिंग। बेसिकली इमोशन है क्या? लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन सर्कमस्टांसेस के चलते हुए हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। मतलब हमारे सामने एक सिचुएशन होती है और उसमें हमारा दिल एक अजीब सी सिचुएशन में आ जाता है, या हमारा मन या हमारी बॉडी या हमारा दिमाग एक तरीके से रिएक्ट करता है। तो वो रिएक्ट जब फेस पर आते हैं, एक्टिंग में भी हमें वही दिखाना पड़ता है। सपोज आप एक एक्टर हैं, आपको कहा गया है कि तुम बहुत खुश हो और तुम्हारे डायलॉग्स हैं, या आपको ये कहा जाता है कि आपको हीरो से प्यार हो गया है या हीरोइन से प्यार हो गया और आपको ये डायलॉग्स बोलने हैं, या फिर आपको ये कहा जाता है कि बीइंग द प्रोटैगनिस्ट और द कैरेक्टर, आपके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पर आपको ये प्ले करना है। एक ऐसा इमोशन जहाँ पर आपको देश के बारे में बोलना है, एक ऐसा इमोशन जहाँ पर आप थोड़े मतलब सरप्राइज हो कि ये हो क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये भी सिचुएशंस होती हैं। कभी कभी सिचुएशन ये होती है कि आप शांत हो, आप चुप, कुछ नहीं अंदर। अब जैसे मैं आपको ये बात बोल रही हूँ तो आपको थोड़ा मेरे फेस पे वो दिख रहा होगा ना जो मैं कह रही हूँ, राइट? द काइंड ऑफ इमोशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज प्लेइंग ऑन माई फेस ऑल्सो। सो दैट इज वॉट कि हमारी ज़िंदगी में भी हम इमोशंस के साथ ही उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हर चीज़ करते हैं। और एक्टिंग में भी जब हमें यही काम करना पड़ता है तो एक्टिंग हो जाती है। हम सबसे पहले बात करते हैं इमोशंस की। सबसे खूबसूरत इमोशन, लाइक एक बहुत ही सुंदर इमोशन है जिसको कहते हैं श्रृंगार। श्रृंगार मतलब लव। हिंदी में इसे श्रृंगार रस कहा जाता है और इंग्लिश में ही कहते हैं लव। कभी प्यार हुआ है? अब श्योर हुआ होगा। तो जब प्यार होता है तो कैसी फीलिंग होती है? आप बहुत खुश होते हो, आपको हर कोई चीज़ बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तुमने दूसरी शादी नहीं की? तुम नहीं मिली ना, वरना तुमसे शादी कर लेता। राहुल, ये है प्यार। और जब हम पर्दे पर इस प्यार के इमोशन को पोर्ट्रे करते हैं उसे कहते हैं श्रृंगार रस। जैसे हम कहते हैं ना शाहरुख खान इज द किंग ऑफ रोमांस, तो वो क्या करते हैं? हर फिल्म में प्यार ही तो करते हैं और हम उनको देख के सोचते हैं, लड़कियां स्पेशली, हाय कितना सही है, कितना प्यार करता है अपनी मतलब हीरोइन को, है ना? सो दैट इज़ वॉट वो जो इमोशन है, वो जो एक बहुत खूबसूरत प्यारा इमोशन है, वो है श्रृंगार। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे रस पे, दैट इज हास्य रस। अगर मतलब हर कोई लाइफ में खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है। हंसी कैसी होती है? हंसी ऐसी होती है
ये हास्य रस है। हास्य रस की एक बात है, मैं आपको बताती हूँ। हास्य रस जब हम एक्टिंग में जब परफॉर्म करते हैं तो ये बहुत सटल भी हो सकता है, मतलब बहुत एक फ्लैट भी हो सकता है, उससे भी आप हंसी क्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत लाउड भी हो सकता है, लाउड होकर भी आप हंसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने शायद वो फिल्म देखी होगी, हसीना मान जाएगी, उसमें परेश रावल जी। अगर आप उनकी एक्टिंग देखेंगे ना, वो इतना फ्लैट एक्टिंग की है उन्होंने, लेकिन उनको देखकर आपको हंसी आएगी। दैट इज अ काइंड ऑफ कॉमेडी, दैट्स हास्य रस। अब हम अपने तीसरे रस की बात करते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज देखते हैं और हमें लगता है कि यार ये चीज कितनी अजीब है, कितना स्ट्रेंज है, मतलब ये कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये है क्या। दिस कुड बी अ मिस्ट्री, दिस कुड बी मतलब कुछ अजीब सा रिएक्शन, यू नो, मतलब विच इज नॉट नॉर्मल, मतलब हम जो बाकी रसों की बात कर रहे हैं वो नहीं है, तो ये है क्या। अपने अंदर एक अलग सी अजीब सी फीलिंग लाना, ये है क्या। ये है अद्भुत रस, ये है वंडर। लाइफ में कई बार बहुत सारी चीजों को देखकर हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं जिसका एक ट्रेडिशनल एक्सप्रेशन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अद्भुत रस। These are kind of expressions which we don't know where it comes from. This is अद्भुत रस, अद्भुत। अब हम बात करते हैं अपने चौथे रस की। अपने अंदर एक फाइटर वाली स्पिरिट को फील करना, दैट इज वीर रस। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो ये जो इमोशन है ना, जो वॉरियर वाला इमोशन होता है, एक लड़ने वाला इमोशन होता है, जहां पे इंसान अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी डिग्निटी, अपने गौरव, खुद को बचाने के लिए मतलब खुद से ज्यादा, जब अपनी जान से ज्यादा आपकी प्राइड आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और आप उसके लड़ने के लिए कुछ भी कर देते हो, दैट इज कॉल्ड वीर रस। नाउ वी टॉक अबाउट आवर फिफ्थ इमोशन। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ घट रहा होता है और आप बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हो जाते हो, शांत, क्वाइट, स्टिल, जैसे पानी ठहरा हुआ होता है ना, वो ठहराव आपके अंदर आ जाता है। पर्दे पर एक्टिंग में जब इस भाव को आपको प्ले करना होता है, उसे कहते हैं शांत रस। जब आप अंदर से बिल्कुल शांत हो जाओ, वो खामोशी, वो आंखों का सूनापन, वो या तो कोई तकलीफ हो सकती है या वो एक सेंस ऑफ समटाइम्स जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो हम बहुत शांत हो जाते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि यार किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है एवरीथिंग। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, एक सब कुछ छोड़ देने की या पा लेने की, या फिर कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल शांत कर दे, ठंडा कर दे, वो है शांत रस। जिनका हृदय इतना विशाल होता है, उन्हीं के घर में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। दिस इज शांत रस। नाउ वी टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट रसा, रौद्र, एंगर। सरकार ने हमको ये डंडा ना डांडिया खेलने के लिए नहीं दिया है। जिस दिन मैं अपने ताव में आऊंगा ना, नीचे से डालूंगा, ऊपर से निकालूंगा, दोनों की दोनों आंखें बाहर आ जाएंगी। डोंट एंग्री मी। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। एक्टिंग में जब हमें अपने उस इमोशन को इवोक करना होता है, उस इमोशन को बताना होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, मतलब एकदम से किसी चीज के ऊपर बर्स्ट आउट हो जाना, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको
जिसने आपका मानसिक संतुलन नॉर्मल से बहुत ज्यादा कर दिया है, आपको एग्रेशन में डाल दिया, आपको गुस्सा दिला दिया होंगे कि जब हमें गुस्सा आता है हम कुछ और ही बन जाते हैं, हम कुछ और ही तरीके से बिहेव करते हैं, हम किसी को कुछ भी कह देते हैं, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हमारी स्पीच डिफरेंट हो जाती है, हमारी आवाज तेज हो जाती है, समथिंग बर्न्स आउट, आंखों में जलता है, दैट। अब हम बात करते हैं करुणा रस। करुणा इज करुणा इज कंपैशन। जब आप किसी और का दर्द खुद फील करते हो, हम उस इमोशन की बात कर रहे हैं, हम सिंपैथी की बात कर रहे हैं, हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब किसी तकलीफ में सामने वाला रोए और आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए, जब आप अंदर से इतने ज्यादा रिसीविंग होते हो ना, वो है करुण रस। हाँ, करुणा अपनी सिचुएशन पे भी हो सकती है, किसी और की सिचुएशन पे भी हो सकती है, लेकिन ये वो है जो आपको अंदर तक झंझोड़ देता है, आपको तकलीफ में डाल देता है। अब हम एक ऐसे रस की बात करते हैं इसकी जो है फियर, डर। ये भी एक रस है। जब आप डर की बात करते हो, आप कैसे बिहेव करते हो? मतलब मेरे पीछे कोई है या सामने कोई मुझे मारने के लिए खड़ा है। बात भूत की हो सकती है, बात जान की हो सकती है। डर ये हो सकता है कि उसको पता चल गया तो। डर ये हो सकता है कि अगर उसने मेरी ये बात किसी को बता दी तो। डर कुछ भी हो सकता है। डर पास्ट का हो सकता है, डर कई बार बड़ों का भी होता है। डर बहुत तरह के होते हैं। रश्मि, अब हम बात करते हैं एक रस की जो कि है विच इज वेरी डिफरेंट, विच इज नॉट एट ऑल कॉमन। एंड दो हम ये सारे इमोशंस ऐसे हैं ना, हम पूरी जिंदगी भर फेस करते हैं, लेकिन अब हम जिस इमोशन की बात कर रहे हैं बहुत डिफरेंट पोर्शन है। इसका नाम है विभत्स रस। विभत्स रस मतलब डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग इज समथिंग विच यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद, विच यू फील, हिंदी में एक वर्ड है जिसे कहते हैं घिनाना, या फिर कोई सिचुएशन, I don't want to be in that situation. I don't want to see this. Yuck. हम जब इन रसों की बात करते हैं या इन इमोशंस की बात करते हैं, तो जब भी आप इनैक्ट करने जाए, जस्ट अ टिप फॉर यू इज दैट कि जब भी आप ये इनैक्ट करने जाए कोई सा भी इनमें से रस या कोई भी सिचुएशन, कोई भी इमोशन हमेशा ना फेस से ज्यादा आंखों में आता है। कोई भी इमोशन किसी और के बारे में एक इंसान चुप भी होगा, लेकिन फिर भी आप शायद उसकी आंखों से पढ़ सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में है, उसके अंदर क्या बीत रहा है। तो अपने काम में इतनी ग्रेविटी लाइए, अपने काम को इतना ज्यादा इंटेंस कीजिए कि बाहर से ज्यादा, फेस से ज्यादा ये आंखों में दिखे। My best wishes for you, for everyone, is that you guys will make it beautiful, reach heights, and I'm sure मैंने जो थोड़ा बहुत भी आप लोगों को नॉलेज दिया वो आपके किसी भी काम आएगा, तो I will be really more than happy. And thanks a lot to Ankur, he's been doing wonderful job, and you all too, stay safe. So friends, ये थे हमारे 9 इमोशंस। आशा करता हूं आपको वीडियो में जो कुछ भी बताया गया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं एक्टिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।